अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 2 टेस्ट की जो कि फेब के मिड से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, यूईटी के ई कैट टेस्ट की जो कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है, एनटीएस नेट टेस्ट की, फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की या जीकी और प्यास यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर्स दिए जाएंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वर्कशीट्स होंगी और जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा कंप्रीहेंसिव आप लोगों का टेस्ट सेशन लिया जाएगा। ये 2.5 मंथ आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ आ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से यूनिवर्सिटी टेस्टों पे फोकस नहीं कर पाते। याद रखें, कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज अब फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे और अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे अब स्टूडेंट्स को सिलेक्शन देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए हमारा बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो हम लेकर आए हैं और इसकी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। इस टेस्ट के अंदर ना सिर्फ आप नस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे बल्कि यूईटी टेस्ट के लिए जितनी भी ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास चंद सीट्स रह चुकी हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। आपको इस चैनल का लिंक, पास प्रिपरेशन ऑफिशियल जो व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट फील्ड जो है उनकी अवेयरनेस आएगी, यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आने वाले टाइम में मिलेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी काफी कंपटीशन करवा रही है आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर वाली फील्ड में। आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बड़ी अवेयरनेस होगी, तो जरूर इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज आप लोगों के साथ मैंने एसिम्प्टोट में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स को इसका प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये पंजाब की टेक्स्ट बुक्स में इतने गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट्स काफी इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं। अब इस एसिम्प्टोट के बारे में याद रखें कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को अप्रोच करती है। अब देखें ना, जैसे जैसे ये कर्व आपको ग्रीन कलर में जाती है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती नजर आ रही है, तो इसके साथ में ये जो आपको एक लाइन पैरेलल नजर आ रही है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एसिम्प्टोट। तो ये जो एसिम्प्टोट होती है, इसका और कर्व के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये इसको कर्व को टच नहीं करती, इसके साथ पैरेलल ये मूव करती है। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है और एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में से एंटी टेस्ट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट अभी आप लोगों के लेवल में शामिल नहीं। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द एसिम्प्टोट टेंड टू बी जीरो होता है एज इट मूव्स टू इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। कर्व प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच कर सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी। अब मैं बारी बारी आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको शॉर्टकट बताता हूं कि आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंट्री टेस्ट में है तो कैसे निकालना है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो कैसे निकालना है। अब इस कर्व को आप देखें, जैसे ही अब ये x मूव्स टू इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, अब ये अगर आप लोग x की जो वैल्यूज हैं इसको अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएं तो हमारे पास ये जो कर्व है ये अप्रोच कर रही है। ये देखें, अब ये कर्व इस तरह ग्रीन में आ रही होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस b को अप्रोच कर रही है। ये b आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये जो कर्व है ये कांस्टेंट इसका डिस्टेंस हो जाएगा b। तो यही बेसिकली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे हमने फाइंड आउट करना होता है, हमने जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की आप लोगों ने डिग्रीज देखनी होती हैं। अब अगर तो बेटा पहला शॉर्टकट ये है कि अगर डिग्री पोलिनोमियल की नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर इक्वल हो तो फिर आपने जो हाईएस्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको सिंपल डिवाइड करके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाल लेना है। अभी मैं आगे आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं। दूसरा शॉर्टकट ये है कि अगर डिग्री नोमिनेटर की लेस हो डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर तो फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकलेगा, सिंपल y इक्वल टू 0 कर दें। जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो ये b, तो ये y एक्सिस से आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। इसी तरह आगे वो कहता है इफ दी, बेसिकली ये y की फॉर्म में आपको ये b डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट है इफ द डिग्री ऑफ द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो फिर अपने सिंपल कह देना देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट। अब मैं आपको बारी बारी एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये पहला देखें, ये आपको फंक्शन गिवन है x + 1/2x, फाइंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ द फंक्शन। तो ये अब आपसे क्वेश्चन पास पेपर में से पूछा हुआ है। अब आप लोग देखें, नोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट डिग्री x की पावर
1 है, तो दोनों की डिग्री सेम है। तो जब इनकी डिग्री सेम होगी तो आप लोगों ने हाईएस्ट डिग्री का ऊपर कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 1/2। तो ये बेटा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है जब भी आपके पास डिग्री सेम होगी नोमिनेटर डिनोमिनेटर की, उनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करें, इक्वल टू y लिख दे, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। और अगर हमारे पास जो नोमिनेटर है उसकी डिग्री कम हो, जैसे ऊपर देखें x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री ग्रेटर है, तो इस केस में आप लोगों ने सिंपल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकालना है, y इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये ट्रिक आपने याद रखना है। और अगर नोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर आ जाए, जैसे अभी देखिए ये नोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है x स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो उस सूरत में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नो एग्जिस्ट करेगा। आप लोगों ने कह देना देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इन तीन टाइप में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा इसी तीनों कैटेगरीज में से, और मैंने आपको इन तीनों का शॉर्टकट बता दिया। अब हम मूव करते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट पे। अब यहाँ पे देखें ये जो कर्व है ये हमारे पास y बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल हो चुकी है और इसका एक कांस्टेंट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में c में हमें आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो x इक्वल टू c एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्प्टोट। यानी कि इस c पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइन हो गया है। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालना है, शॉर्टकट ये है कि आपने सिंपल देखना है x की किस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। अब ये फंक्शन है 3x माइनस 2 ओवर x प्लस 1। अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूंगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट विल बी x इक्वल टू -1। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए सिंपल ये देखना है कि x की किस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो आपने x इक्वल टू दैट नंबर दैट वैल्यू विल बी द हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से देखें। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपकी बुक में नहीं होती मगर एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से पूछी जाती हैं। अभी हमारे बैच 2 के बच्चों में काफी तादाद में बच्चे 150 प्लस में गए और ये नस्ट एनईटी 1 के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया है आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। ये इसने भी आप देख लें कि एंट्री ये नस्ट के टेस्ट में कोई 160 क्रॉस करना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आप लोगों की रेलेवेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए और आप लोगों को टाइम देना पड़ता है। ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि 80 में से मैथ के अंदर 70 प्लस करना, फिजिक्स में 50 तक जाना कोई मुश्किल नहीं। आप लोग जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करें, आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और दूसरा भी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। आगे चल के बिलीव में स्टूडेंट्स पे बड़ा प्रेशर आता है, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट एक साथ आ जाते हैं, जिस तरह जीकी है, प्यास है, फास्ट यूनिवर्सिटी है। तो अभी ये 2 मंथ आप लगा लेंगे, फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। और याद रखें यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन यूनिवर्सिटी टेस्टों की बेस पे अब हो रही है। नस्ट का आप लोग देख लें, एंटी टेस्ट का क्राइटेरिया 75% मेरिट में काउंट हो रहा है। इसी तरह प्यास जीकी की आप वेटेज देख लें और यूटी का टेस्ट देख लें, ट्रिकी टेस्ट होता है। ऑल दो कि उसका वेटेज 33% है मगर सिलेक्शन में उस टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जरूर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें। आप लोगों के लिए अभी हम ये बैच लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को फेब के एंड तक हम फुली प्रिपेयर कर दें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट के लिए। इवन के जीकी जैसी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में अभी एजुकेशन देती हैं, तो उधर भी हम बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ भेजते हैं। सिर्फ रीजन क्या होती है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता, एक तो उनकी प्रिपरेशन ही नहीं होती, इररेलेवेंट प्रिपरेशन होती है, फिर जब टेस्टों में जाते हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें, ना सिर्फ तैयारी होगी बल्कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी और आप जरूर कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करके जितना जल्दी हो सके एडमिशन अपना सिक्योर कर लें, क्योंकि अभी हमारे ये बैच एक दिन से स्टार्ट हो चुका है। आगे हमारे पास सीट्स भी कम ही रह चुकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।